हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 43। ठीक है, इससे पहले जितने सेट हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पेड एग्जामिनेशन के। तो इसमें हमने कुछ पीसीएस के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको लास्ट में मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पपीते में पीले रंग का कारण क्या। ठीक है, जो पीला रंग पाया जाता है उसकी वजह क्या है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कैरोटीन की वजह से। ठीक है, फल के गूदे में ज़ैंथोफिल यानी पर्ल, पीत रंजकों और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पपीता पीला होता है। ठीक है, बी क्रिप्टो एक्सेथिन यो बी कैरोटीन के संचयन के कारण ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना, कैरोटीनॉइड की मात्रा का कुल 75% है। ठीक है, लाल रंजक वाले लाइकोपिन के संचयन के कारण पपीते के लाल गूदेदार भाग का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे पीले की जो रीज़न है वो कैरोटीन से है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है अंतःकालीन संसद के बारे में। ठीक है, यानी 1952 में, ध्यान दीजिएगा काफ़ी पीछे की। सो अंतरिम यानी 1950 में संसद सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो थी 296। समझ गए। लेकिन अगले वर्ष राष्ट्रीय यानी राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल संख्या 313 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 313। तब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 313 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1992 में कितनी थी 296, लेकिन ये प्रतिनिधियों के शामिल हो जाने से 313 हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, यानी यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी संसद। संविधान के आर्टिकल 2, ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नियमों के अनुसार भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है। देखिए व्याख्या जरूर सुनिएगा। ठीक है, या उचित शर्तों और अनुबंधों का पालन करते हुए नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संविधान में अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद को किसी स्थापित राज्य के क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने या दो से अधिक राज्यों को समाहित कर एक राज्य का निर्माण करने या राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोनों में डिफरेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा कौन सी है, यानी क्या कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं यानी पेडोकोल। पेडोकोल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए ना। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये मुख्यतः पाई जाती है। कौन, पेडोकेल। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी फल और, ठीक है, मॉर्फिन यानी एक क्षारीय पदार्थ एल्कोलॉइड पदार्थ है जो अफीम और पापी के बीजों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, करते क्या है, जो अफीम का रहता फल उसमें क्या है हल्का सा चीरा लगा देते। ठीक है, जिससे जो रस निकलता है उसी को इकट्ठा करते हैं और वही हमारा अफीम कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी समोच्च कृषि। आइए समझते हैं समोच्च कृषि के बारे में। मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में समोच्च यानी काउंटर कृषि, पट्टीदार स्ट्रिप खेती, जुताई, टिलेज संचालन और पतवार मल्चिंग उगाना इत्यादि शामिल है। ठीक है, समझ गए ना समोच्च कृषि क्या होती है। समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर की जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर जो ढलान पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हेक्सोस शर्करा के बारे में बात हो रही है। समझ रहे हैं, तीनों सामान्यतः शर्कराओं ग्लूकोज ग्लेक्टोज फ्रक्टोज का आणविक सूत्र होता है। तो इसमें जो क्या है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हेक्सोस शर्करा के बारे में बात हो रही है।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राखी गढ़ी राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। समझ गए, राखी गढ़ी कहाँ पे है, ये आपके हरियाणा में है। ओके, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र, राखी गढ़ी भी आपके हरियाणा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। साथ अगर बनावली की बात करें तो ये हिसार नदी के किनारे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आम की बात हो रही है। समझ गए, यानी फल और सब्जियों को विटामिन ए की प्रचुरता वाले उत्पाद के रूप में किया जाता है। आम एक उष्णकटिबंधीय फल है जो इस श्रेणी में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कई बार हमने इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जी हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उड़ीसा में। ठीक है, भारत की अन्य प्रसिद्ध झीलों के नाम जिसमें साभर झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है, हुसैन सागर झील कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, तथा राक्षस ताल झील उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसमें कुछ बातें हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, दो और याद कर लीजिएगा, संविधान में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं उपराष्ट्रपति का पद और फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी धान हरित बाल। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कुषाण। ठीक है, कनिष्क भारत में कुषाण वंश का शासक था। वह अपने सैन्य, प्रशासन, राजनीति और आध्यात्मिक सफलताओं के लिए विख्यात था। यानी बात हो रही कि अशोक और हर्षवर्धन के समान उसे भी प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक माना जाता है। यहाँ पे कनिष्क के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कभी मौका मिला तो हम डिटेल से ज़रूर बताएंगे। ओके, और जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो उनको हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पुराण की बात हो रही है। पुराण वैदिक परंपरा के साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4वीं शताब्दी और उसके बाद भी लिखी गई है। समझ गए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। ठीक है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पोरस। पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम या बितास्ता का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में परली छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी डीएपी की बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। देखिए राइट ऑप्शन होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी एकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कटाव को रोकना और वृक्ष लगाना क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी वनीकरण।
सभी को मालूम होगा ना, वनीकरण के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। क्या है? लकड़ियों की प्राप्ति, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण। अभी हाल ही में ग्लेशियर फूटा था, आपने देखा है ना उत्तराखंड में चमोली में कितनी भारी तबाही हुई थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेजड़िया तथा मंदड़िया किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शेयर बाजार से। बुल यानी जिसे तेजड़िया कहते हैं, बियर यानी जिसे मंदड़िया कहते हैं, नामक शब्द से तात्पर्य शेयर मार्केट से है। ठीक है, इसमें क्या है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिससे शेयर मार्केट गिरता है, कभी उठता है। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, और हाँ, जो भी यूपीपीसीएस का बंदा है ना, वो तैयारी कर रहा है, सीधे लिंक में जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको यूपीएससी यानी आईएएस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि अब यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए आईएएस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।